नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारी और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन में बड़ी और अहम खबरों के साथ। तमिलनाडु के टुन्नर के जंगलों में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जिसे लेकर देश भर में दुख की लहर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हादसे पर शोक जताया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी सहित सहयात्री के रूप में सवार हमारी सेना के जवान, पायलट एवं अन्य सहायकों के निधन की सूचना हम सबके लिए दुख है। इस समय पूरा देश गमगीन है। इस कठिन समय में हम सब एक दूसरे का संबल बने। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर, सरगुजा और कोरबा जिले में स्वामी आत्मा आनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक भर्ती में बड़ी राहत दी है। अब इन जिलों में दूसरे जिले के भी शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पा सकते हैं। इससे पहले जिले के नागरिकों को ही सरकारी नौकरी की प्राथमिकता थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार जिले में अब तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिले हैं। इसलिए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। दरअसल बुधवार को सीएम हाउस में कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। इसमें स्वामी आत्मा आनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को रफ्तार देने की चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण बस्तर, सरगुजा और कोरबा में दूसरे जिलों के युवा किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। वहीं स्कूल बस भी पिछले 1.5 साल से बंद खड़ी थी। बस संचालक रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। इसलिए 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक टैक्स माफ कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि वन क्षेत्र में भी राज्य शासन की योजना नरवा विकास के अंतर्गत भूजल संरक्षण के कामों का किया जाए। इसके तहत कैंपा मध्य से वन क्षेत्रों के लिए जाने वाले कार्यों से वनवासियों, आदिवासियों और वन क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के लिए अवसर मिलते हैं। सीएम ने बैठक में कैंप मध्य की राशि का बेहतर उपयोग करने और सभी कामों को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम बघेल ने राज्य में जंगली हाथियों द्वारा की गई जनहानि, फसल हानि और संपत्ति हानि को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी कार्रवाई कर मुआवजा के वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बस्तर टोंकेर में दुधवा डैम पर निर्मित ईको लर्निंग सेंटर और ईको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र के वन प्रबंधन समिति को वन क्षेत्र के पास खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटक आकर्षित और कुदरत का नजारा देख सकेंगे। इसको आपको बता दें कि ईको पर्यटक स्थल वन चलते केंद्र कोडरा में 29,14,000 रुपए के कार्य से किया जा चुका है और 40 लाख रुपए का कार्य अभी प्रगति पर है। इसी साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 दिसंबर को बीरगांव के लोग नगर निगम की सरकार चुनने के लिए वोटिंग करने चाहिए, लेकिन इससे पहले नेताओं के सियासी बयान सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्रकर ने एक बयान दिया है। चुनावों में अक्सर लोगों को शराब बांटने की बातें सामने आती है। इसके बीच अब उन्होंने कहा है कि अजय चंद्र ने ये बात कही है कि बीरगांव में अगर कोई शराब लेकर आया तो जिंदा नहीं लौटेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चर्चा के दौरान अजय चंद्रकर ने कहा है कि यहाँ कांग्रेस तो चुनावी मैदान में है ही नहीं। ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बस सत्यनारायण की कथा हो रही है और उनकी ही परिवार यहाँ चुनावी मैदान में है। हमारा मुकाबला तो जनता कांग्रेस से है। बीरगांव चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नजर आने को लेकर अजय चंद्रकर ने कहा कि अब पैसा मिलेगा तो नेता नजर आएंगे। बता दें कि अजय चंद्रकर बीरगांव इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के अलग अलग घटकों से बैठक ली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा, आईटी सेल और इलाके की कुछ महिला नेताओं से अजय चंद्रकर ने मुलाकात की। सभी को हर वार्ड में सक्रिय होकर भाजपा के लिए काम करने की नसीहत दी है।
तो वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में गरीबों के विकास के लिए विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। गरीब और विकास कार्य में सभी विभाग समन्वय के साथ काम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से गरीब के कार्य मैदान में नहीं दिखाई देते हैं। विभाग को लोग शासकीय योजना से जोड़कर कार्य करके दिखाना है ताकि अन्य लोग प्रेरित हो सके। विकास कार्यों के माध्यम से आम नागरिक के बीच अधिकारियों को परिचय लंबे समय तक किया जाता है। उन्होंने गरीब उन्मूलन और विकास कार्यों में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। बेमेतरा के ग्राम महिरंगा में आयोजित वॉल सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर भास्कर विलास संदीपान सहित एसपी धर्मेंद्र सिंह और एसडीओपी शामिल हुए, जहां पर बच्चों को शिक्षा से संबंधित जानकारी देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं आपको बता दें कि एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भी साइबर एक्ट के तहत जानकारी दी और चाइल्ड लाइन संस्था प्रमुख के द्वारा बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकार के बाल श्रमिक या बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे रोकथाम के लिए गांव-गांव में चाइल्ड लाइन के द्वारा जाकर सभी लोग एवं बच्चों को जानकारी दी जा रही है। तो वहीं दंतेवाड़ा में चलाया गया मलेरिया मुक्त अभियान। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 304 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए और साथ ही लोगों को मलेरिया का टेस्ट किया गया। 175 लोगों को बुखार, खुजली व सर्दी की दवा दी गई और 4 व्यक्तियों को जटिल बीमारियों की पाई गई है, जिससे जिला अस्पताल में आकर इलाज करने के परामर्श दिए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 100% टीकाकरण के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है मिशन मोड में और उनके निर्देश अनुसार ही दूरस्थ क्षेत्र में भी लोगों तक पहुंचकर घर घर दस्तक देकर टीकाकरण की कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। उसी के तहत कुआकोंडा ब्लॉक के बुलेर पंचायत, जो कि सुकमा जिले से होते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गई और 30 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची और 300 से अधिक लोगों का वहां पे टीकाकरण किया गया। ये बहुत सराहनीय कार्य हमारे स्वास्थ्य टीम ने किया है जिले की, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कोविड के लिए जो है हमें एकदम सुरक्षित करना लोगों को, ग्रामीणों को, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। वर्तमान में फर्स्ट डोज के लिए जो है लगभग 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और सेकेंड डोज। इसी साथ ही बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर कवर्धा से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ने सड़क पर मछली पालन कर विरोध जताया। अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अश्विन यादव ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग की जानकारी देने के बाद भी सरकार जरा भी सड़क निर्माण पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हमने विरोध स्वरूप तालाब में तब्दील हुई सड़क पर मछली डालकर अपना विरोध किया। तो वहीं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा ने अश्विन यादव ने कहा कि किसानों को अपना गन्ना लेकर फैक्ट्री जाना होता है। सड़क की हालत ये है कि कभी भी गन्ना गाड़ी पलट सकती है। कोई बड़ा अनहोनी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर मरम्मत नहीं करवाती तो मजबूरी वहां हम लोगों को आंदोलन करना होगा और आगे का आंदोलन सीधा मुख्यमंत्री के निवास के घेराव करके होगा। जर्जर सड़क के विरोध में मछली पालन सांकेतिक रूप से किया है, क्योंकि ये कुंडा से महली मार्ग है और पूरी तरीके से जर्जर है। इस मार्ग को लगभग 30 से 35 गांव के व्यक्तियों का आना जाना है और हालात ये है कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। हमने ये मांग रखी है कि 1 हफ्ते के अंदर इस रोड का मरम्मत करवाया जाए और अगर 1 हफ्ते में मरम्मत नहीं होती है तो हमारे द्वारा 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री निवास से घेराव किया जाएगा। तो वहीं अगली खबर बलरामपुर से है, जहाँ जिले में दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राओं के साथ नर्सिंग और डॉक्टरी पढ़ाई के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नामक प्राइवेट संस्था के संचालक ने पढ़ाई के नाम पर छात्र और छात्राओं के साथ लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि संस्थान में नर्सिंग और स्वास्थ्य के नाम पर अन्य डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए 40,000 से 1 लाख तक की फीस ली जाती थी और आज तक उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। जिनका कोर्स 1 साल का था
उन्हें 3 साल के बाद भी कोई डिप्लोमा या अन्य किसी चीज का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। परेशान छात्र छात्राओं ने जब संचालक से इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो वो लगातार स्टूडेंट से झूठ बोलता रहा और धमकी भी देता रहा। पैसे के साथ साथ समय भी बर्बाद होने से परेशान छात्र और छात्राओं ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की है। तो वहीं मामले में एसपी ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर कोतवाली पुलिस की टीम की जांच शुरू कर दी है। रिसर्च सेंटर था जहाँ पे मैं DMLT कोर्स कर रही थी। वहाँ पे मेरे को बताया गया कि 2 साल में मेरे को रिजल्ट मिलेगा, एग्ज़ाम दोगे आप लोग। तो हम लोग का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और यहाँ पे हम लोग को जब जब फीस बोला गया तब तक हम लोग किस्त में देते गए, लेकिन हमारा यहाँ से जितना लिए वहाँ यूनिवर्सिटी में 1 रुपये जमा नहीं किए। और एग्ज़ाम के लिए पूछते थे आज होगा, कल होगा, 1 महीना बाद होगा, ऐसे करके बोलते थे। हम लोग खुद से गए, मैं और राजरानी हम लोग खुद से गए भोपाल में, तो पता चला कि हम लोग को वहाँ 1 रुपये जमा नहीं है था। पहले मैं नाम कटाना चाहती थी यहाँ से, तो उन्होंने मुझे TC माइग्रेशन दिया नहीं, जिसके वजह से मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई और साल बर्बाद हुआ, 4 साल। आगे आप लोग यही चाहती हूँ मैं कि जो हम लोग को पैसा लिए हैं उसको वापस कर दें सबको अपना अपना, हम लोग अपने से पढ़ाई कर लेंगे। और चाहते ये हैं कि आगे से जो बच्चे हैं हम लोग का भविष्य खराब ना करें। टोटल 35,000, किसी से 80, किसी से 1 लाख, किसी का 65,000। और एक सर हैं जो हमारे यहाँ, उनसे तो उनका फार्मेसी के लिए एडमिशन लिए थे, उनसे 50,000 लिए हैं। लगभग यहाँ 16-17 थे और प्रतापपुर में थे और वाड़फनगर में। किए उनके एवज में उनको फीस दिया गया, तो उनको अंक सूची आज तक नहीं मिली है। उसको बार बार बोलते गए कि अंक सूची क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ छात्र हैं जिसकी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, वहाँ भी जाके पता किए तो वहाँ भी इनको बोला गया कि भाई वहाँ से हमारे पास कोई फीस नहीं आई है, ना आपका कोई नाम है, हम आपको अंक सूची कैसे देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में ये दुखी होकर के आवेदन पत्र दिए थे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को, और वो जांच के लिए मुझे मिला था। तो जांच में मुझे लगा कि इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी के तहत तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।